नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़। मैं हूं शिवम निगम। उत्तर मध्य रेलवे या कहें भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे इतनी सारी ट्रेनें चला रहा है और अगर हम बात करें तो देश में ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत लंबे रूट की ट्रेनें हैं। जैसे कि विवेक एक्सप्रेस है जो लगभग 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करती है। और एक ट्रेन ये रही, इसका नाम है एट कोच शटल एक्सप्रेस। और ये ट्रेन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, जो कि देश की एकमात्र ट्रेन बनती है। और ये लगभग 13 किलोमीटर का सफर तय करती है और इसके बीच में जो न्यूनतम स्पीड है वो लगभग 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। और आज हम हैं कोच रेलवे स्टेशन पे। आप ये देख रहे हैं, ये कोच रेलवे स्टेशन है और यहाँ से यात्री चढ़ते हैं एट जंक्शन जाने के लिए। और एट जंक्शन से ही आपको हर जगह की ट्रेनें मिलती है, यानी कि झांसी, कानपुर और प्रदेश या देश के किसी भी जगह जाना हो तो आप यहाँ से, क्योंकि ये टर्मिनल स्टेशन है, इसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। इसके आगे आगे जाके ट्रेनों का यानी कि जो रेल है इसका ब्लॉकेज है और ये टर्मिनल स्टेशन है। और इसके बाद अगर यहाँ से जो ट्रेन आती है एट से कोच और फिर वापस यहाँ से एट जाती है। और अब हम कोच से सफर कर रहे हैं और आप ये जो टिकट देख रहे हैं, ये टिकट आपने नहीं देखा होगा। देख रहे होंगे आप, ब्लैंक पेपर टिकट है ये। ब्लैंक पेपर टिकट आपने नहीं देखा होगा। आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो चुका है और हमारे अगर भारतीय रेलवे की बात करें तो लोग ऑनलाइन टिकटिंग को भी आज के समय में सफर करते हैं और ऑनलाइन टिकटिंग तुरंत बुक भी हो जाता है, सबसे इजी रहता है। और अगर बात करें ये ट्रेन, क्योंकि इसमें कोई एसी कोच नहीं है, मात्र 3 डिब्बों की ट्रेन है ये। और आज से नहीं है, ये चल रही है अंग्रेजों के समय में और ये हमें बताया है यहाँ के यात्रियों ने। और जो यहाँ रेगुलर इसका सफर करते हैं और जो यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं, इन्होंने भी बताया कि जो रेलवे इसको चला रहा है, आप समझ लीजिए कि ये हेरिटेज आर्क की तरह की ये ट्रेन चलाई जा रही है। और आज भी भारतीय रेलवे इसको संजोए हुए है और इसको बराबर सफर करा रहा है। और हम आपको जो टिकट के बारे में बता रहे थे, ये कोच से 8 का टिकट है और मात्र 30 रुपए का टिकट है। और इसमें नीचे स्टेशन प्रबंधक के सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो टिकट है मात्र 30 रुपए का टिकट है और 13 किलोमीटर का सफर अब हम इस ट्रेन में बैठ करके करने वाले हैं। इंडियन रेलवे सबसे ग्रेट है। बिल्कुल शॉर्टेस्ट ट्रेन है ये। यात्री कह रहे हैं कि अंडा देते हो आप। तो ये जैसे अगर ट्रेन कोच स्टेशन पे आती है तो ये जैसे हमने बताया आपको कि ये टर्मिनल स्टेशन है, तो इंजन यहाँ से निकल करके आगे जा करके वहां से वापसी हो जाता है, इसीलिए ये दूसरी पटरी बनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरी पटरी में कोई दूसरी ट्रेन आती होगी, सिर्फ ये एक इंजन को उस तरफ पहुंचा करके, ताकि ये ट्रेन जो आई है बन करके एट से कोच तक, ये फिर से वापसी एट तक लोगों को लेके जा सके। इस वजह से ये पूरा जो सिस्टम है, और ये आज का नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से अगर बात करें तो ये ट्रेन चल रही है। और इस अभी भी इसका संचालन उत्तर मध्य रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे के अंदर अभी भी इसका संचालन चल रहा है। और कुछ लोग भी यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर इसका सफर करते हैं, यहाँ के निवासी हैं जो इस ट्रेन के बारे में काफी पहले से जानते हैं और इसी गांव के ही रहने वाले हैं। आप क्या कह रहे थे कि ये ट्रेन बहुत पुरानी है? और जब से ये ट्रेन जो है ब्रिटिश शासन के टाइम से ही लोग बताते हैं कि जब से लाइन गिरी है इंडिया में, जब से है। तो पहले क्या होता था यहाँ पे, कौन सी खेती थी या किस वजह से? मिल है ये, यहाँ पे कोई मिल चलता था तो उस टाइम ये लोडिंग ट्रेन मालगाड़ी भी आती थी। और यहाँ इस बहुत ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पे जिस भी कपास की जैसे खेती होती थी, उस खेती से जो भी माल होता था उसको पूरा गुड्स ट्रेन में लेकर के जा करके गुड्स ट्रेन में लेकर जाया जाता था। और पहले से जो चीज चलती थी और आज भी इस चीज को रेलवे अभी भी चला रहा है। अभी भी नहीं, अब मिल बंद पड़ा हुआ है वो मिल बंद है, लेकिन पैसेंजर्स के लिए अभी हाँ, ये यात्रियों के लिए चालू है। आप लोग जैसे अगर सफर करते होंगे तो आसपास, अगर आपको मान लीजिए जैसे झांसी जाना है, तो आप लोग कैसे सफर करते हैं? एट जंक्शन पहुंचते हैं यहाँ से। एट से हम लोग फिर जो भी ट्रेन होती है झांसी के लिए, कानपुर के लिए, जिस यात्री को जहाँ भी जाना होता है उस जगह। मतलब आप इस जगह से, इस जिले जालौन से, जो यानी कि कोच स्टेशन है, इस जगह से आप देश के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, सफर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। उत्तर मध्य रेलवे ने आज भी इस ट्रेन को अगर बात करें जो हेरिटेज आर्क पे जैसे कि चला रखा है, तो ये आप सभी यात्रियों के लिए एक अच्छी बात है, एक महत्वपूर्ण।
ये सुविधा हम लोगों के लिए बहुत है। बीच में बंद हो गई थी ये ट्रेन लॉकडाउन में, तो फिर काफी और राज्य मंत्री ने इसको चालू करवाया है। आप भाई साहब बता रहे थे कि ये जो ट्रेन है आज भी मतलब इस आपके जो जिले जालौन में यानी कि जो कोच आपका शहर है यहाँ पे आज भी मतलब जो गल्ला है बहुत होता है और पूरे देश में यहाँ से मतलब लेके पहुंचाया जाता है। तो आप क्या कह रहे थे इस पे पूरे में? माने जो हमारे देश के लिए ये गल्ला उद्योग नगरी है। जिला जालौन जो है, जनपद हमारी जिला जालौन है, गल्ला उद्योग का जिला है ये। सारे देश को गल्ला देता है ये। हाँ, आप लोगों की अभी क्या डिमांड है और भी कि मतलब और ट्रेनें चलनी चाहिए? हमारी डिमांड ये है कि किसी बड़ी लाइन से इसको जोड़ा जाए। माने दिव्यापुर जोड़ा जाए, या कहीं इटावा जोड़ा जाए, या भिंड जोड़ा जाए। हाँ, इन जो तो हमारा डेवलपमेंट डेवलपमेंट जहाँ तक है इसको जोड़ा जाए तो भिंड जोड़ा जाए, भिंड भिंड जोड़ा जाए। तो हालांकि अगर बात करें जैसे कि भाई साहब ने बताया कि अगर आप इस ट्रेन से भी अगर आप 8 तक चले जाओगे तो वहां से आप देश के किसी भी कोने में आप सफर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि और ट्रेनें मिल जाने से और तेजी से विकास होगा ये आपका। हाँ, हमारी बस्ती का, हमारे जिले का और ज्यादा विकास हो जाएगा इसकी लाइन बढ़ाने की जाए। क्यों, ये गाड़ी से बहुत दूर दूरी आदमी जाते हैं, बहुत सफर करते हैं, तो फिर परेशानी नहीं होगी। ऐसा है जैसे दिल्ली जाना है, अब झांसी जाओ, कहीं कहीं से जाओ। अब ये यहाँ से रूट सीधा बन जाएगा दिव्यापुर होके, या इटावा होके, या भिंड होके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये डायरेक्ट और बस्ती का विकास होगा और जनता को गवर्नमेंट को फायदा होगी। गवर्नमेंट को माने घाटे में गाड़ी नहीं जाएगी। आप अच्छा आपके समय में क्या गुड्स ट्रेन चलती थी? आपने देखा है मतलब मालगाड़ी चलते हुए देखी है? और अरे उद्योग नगरी गल्ला ढुकता था, इससे हर सामग्री ढुकती थी। खाद पदार्थ जितनी है सारी इस गाड़ी से ढोई जाती थी। हाँ, 50-50 बोगी मालगाड़ी की लग के जाती थी हमारे देखते 50 50 बोगी। रेलवे फाट वो पुल है, पुल तक यहाँ से वहां तक माल गोदाम के 50-50 बोगी लग के जाती थी माल की। हाँ, लदता था, उतरता था। जैसे कि आपने बताया कि अभी भी यहाँ पे काफी गल्ला होता है, तो आज के समय में वो गल्ला कैसे जाता है? अब तो मालगाड़ी चलती नहीं है। मालगाड़ी अब आ नहीं रही है भाई। अब गाड़ी इसलिए नहीं चलाई गई है, अब व्यापारी लोग इसलिए नहीं ले जा रहे, इससे परेशानियां होती हैं। गाड़ी का हुआ पटक गई, अब सीधा ट्रकों से धो रहे हैं, इसलिए इसका व्यापार कम हो गया। ये है चक्कर। जब इसको बढ़ा दिया जाएगा तो डूबने लगेगा। आज इलेक्ट्रिक लाइन भी हो चुकी है इस पूरे रूट की, जो कि मात्र 13 किलोमीटर का सेक्शन है और देश की अगर बात करें तो ये सबसे कम यानी कि 13 किलोमीटर चलने वाली ये एकमात्र ट्रेन है। और आपको जो हमने टिकट दिखाया, इसका टिकट आपको देश के किसी और कोने में भी हो सकता है मिलता हो, मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं मिलता होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कोरा कागज टिकट यानी कि ब्लैंक पेपर टिकट मुझे मिला है। बट जैसा कि यहाँ पे जो टिकट काउंटर में हमने जब टिकट के लिए बताया तो उन्होंने बोला कि अभी सर्वर नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज में जो जिस पेपर में निकलता है उसी पेपर में ही आपको मिलता। तो अभी सर्वर नहीं है क्योंकि ये शहर मेरे ख्याल से ये जिला जालौन के अंदर आता है ये कोच। तो आप ये देख रहे हैं कि जो टिकट है ये ब्लैंक पेपर टिकट में हमें स्टेशन प्रबंधक के इसमें सिग्नेचर है और 30 रुपए का ये टिकट ऐड तक के लिए हमें मिला है। और अब हम इस ट्रेन में ऐड तक का सफर करेंगे। 9:25 का समय हो चुका है और ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया है और अब ट्रेन चलने वाली है और अब हम इसका सफर करेंगे कोच से लेकर के ऐड तक का। बेकार हो जा
सफ़र कर रहे हैं देखिए कोच एट शटल एक्सप्रेस ट्रेन में। और जैसे कि हमने बताया कि ये सबसे कम यानी कि 13 किलोमीटर का सफ़र करती है। और इसकी स्पीड जो हमने आपको बताई कि लगभग जो हमें पता चली, यहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने बताया कि मात्र 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चलती है, क्योंकि ये ट्रैक उस कैपेसिटी का है, मतलब इतनी कैपेसिटी का नहीं है कि यहाँ पे इससे ज़्यादा तेज ट्रेन चल पाए। और आप इस समय देख भी रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड जो है बहुत ही हल्की और 30 मिनिमम होगी इसकी स्पीड। और इस स्पीड में धीमे धीमे ये एट रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही है। और हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पे मौजूद हैं जो यहीं कोच के निवासी हैं और रेगुलर सफ़र करते हैं। और ये ट्रेन जो हमने बताया आपको कि एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि 13 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो चलिए यात्रियों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि कब से आप सफ़र कर रहे हैं इस पे, और इतनी छोटी ट्रेन ये कब से चल रही है? सर मुझे जहाँ तक आइडिया है ये अंग्रेजों के समय से ट्रेन चल रही है। एक्चुअल में है क्या कि पहले कोंच एक कपास की मंडी थी अंग्रेजों के समय में, तो मेन ट्रैक से वो कोंच मतलब कपास का ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस ट्रेन को डेवलप किया गया था और प्लानिंग की गई थी। ये उसी टाइम से चल रही है इस ट्रैक पे। अभी अगर बात करें आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और इसका सफ़र जो कर रहे हैं और कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ के लोकल निवासियों के लिए ये बड़ी सौगात है अगर बात करें रेलवे की तरफ। अभी तो हम गुजरात से आ रहे हैं वापी से। तुमने सोचा ये मतलब शॉर्ट रास्ता है तो यहाँ से अपने अड्डा में बैठ के पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो रही जाती है, रही से बैठते हैं, फिर टेम्पो में आते हैं, वो दिक्कत होती है, मतलब बहुत लेट भी सफर होता है, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है मेरा। मात्र एक ट्रेन यही चलती है या और भी ट्रेनें हैं जो इस तरफ आती हैं? नहीं, कल एक ही ट्रेन है, यही बस एक ही ट्रेन है। क्या लगभग क्या रेट पड़ता है, अगर आपने अभी टिकट लिया होगा तो क्या लगभग रेट पड़ता है, कुछ आइडिया हो? 30 रुपए का टिकट है एक यात्री का, पर यात्री का। तो भाई साहब आप भी यहीं के रहने वाले हैं कोच के रेगुलर? हम खनुआ के हैं भाई, खनुआ है। हाँ। इसके बारे में आपको ट्रेन के बारे में पता था कि पहले से चलती है या आज पहली बार? हम 8 साल के थे तब से चल रही है। हमारे इधर पे मौसा भी जी हैं, उनका ये गांव आ गया है अंडा। हाँ, अंडा नहीं देते हैं और अंडा गांव है इधर पे। हाँ, अंडा गांव है। अंडा नहीं देते हैं, उनका कहने का यात्री कह रहे हैं कि अंडा देते हैं वहाँ पे, असल में वो एक एरिया का नाम अंडा है। हाँ हाँ, हम तो क्योंकि इधर पे बहुत दिन से हैं, सब लोग जानते हैं। और इधर पे हमें खेती बाड़ी भी है, इसलिए हम बाहर से भी आ रहे हैं, वापी से। हम भी उधर से बैठे सफर करके हम के गाँव जा रहे हैं, तो अपने निकल जाएंगे इधर से, जल्दी पहुंचेंगे अपने। उधर से कोंच से उतरेंगे, कोंच से उधर 60 रुपया उधर लगेगा, फिर जालौन के लिए आएंगे, जालौन से 20 रुपया 30 रुपया उधर ले लेंगे, तब घर पे आएंगे 90 रुपए में। इधर से 30-25 रुपया लगेगा, घर पे पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। बस। काय के लिए टाइम बिगाड़ो अपना इतना। भाई हर यात्री को यही चाहिए कि समय से पहुंच जाए और जल्दी पहुंच जाए। जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खाली ट्रेन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बैठे आराम से जा रहे हैं मौज मस्ती करते हुए। इंटरसिटी में अभी वो गई है लखनऊ के लिए। कौन सी इंटरसिटी? और लखनऊ वाली है थी, उसमें बैठ के आए तो इतना पूरा डिब्बा पूरा भरा था, इसमें तो पूरा खाली है, उसमें तो बैठने की जगह भी नहीं है था। आरामदायक सफर है। हाँ, आराम के लिए सही है। चीज और है इससे कि ये 3 डिब्बों की ट्रेन है, जो मतलब ये रेलवे का इतिहास और अच्छाई कहना चाहिए, इसकी बढ़वारी कहना चाहिए। जो रेलवे वाकई में पहले ही से इंडियन रेलवे सबसे ग्रेट है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको भी देख के कहते हैं कि एग्जाम्पल देखो इंडियन रेलवे पब्लिक की कितनी हेल्प करती है।
रेलवे का तो अच्छा प्रयास रहता है इसे और कि ज़्यादा यात्रियों को सुविधाएं मिले, क्योंकि ये कम दूरी के लिए कम ट्रेन है। दूरी के लिए है, सुविधा के लिए है, यात्री की सुविधा के लिए, और कोई साधन भी ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से बराबर चल रही है। और कोरोना काल में बराबर चलती है, कोरोना काल में भी चलती रही है। थोड़े दिन बंद रही है, उसके बाद 2 तक चलती है। हमारे साथ में 8 जंक्शन के या जो यहाँ पे संचालित करते हैं स्टेशन मास्टर है हमारे साथ, और 8 से जो कोच के लिए जो सबसे कम दूरी की जो ट्रेन चलती है, हम इनसे बात करेंगे कि इस ट्रेन का क्या इतिहास है। सर, इसका क्या इतिहास है, जो आप अच्छा, 8 कोच शटल, जो जिसको 8 कोच है ना, शटल के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजों द्वारा मूलतः 1902 में स्टार्ट की गई थी। क्योंकि कोच क्षेत्र जो है हमेशा से ही जो उत्पादन के मामले में, कृषि उत्पादन के मामले में काफ़ी अग्रणी रहा है। यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है और यहाँ कपास और गेहूँ जैसी फसलें काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादित होती रही है। तो ये उस समय स्टार्ट की गई थी। मुख्य कारण इसका माल ढुलाई से संबंधित था। तो 1 डिब्बा या 2 डिब्बा की स्टार्ट की गई थी उस टाइम पे। गाड़ी शुरू की गई थी? मालगाड़ी यहाँ से है ना, ये माल मैनचेस्टर जाता था। जैसे कॉटन का उत्पादन होता था, गेहूँ का उत्पादन होता था, तो यहाँ से भेजा जाता था यहाँ से, और बड़ी लाइन से फिर पोर्ट के थ्रू जाया करता था ये। जाकर के क्या इसको विदेश भी सप्लाई भेजा जाता था। कॉटन मूलतः कॉटन कॉटन का जो उत्पादन होता था वो वहाँ से फिर वो कपड़े फैक्ट्री में बन के आते थे, सुना होगा हिस्ट्री में आपने। तो ये उसी टाइम स्टार्ट की गई थी। बाद में इसका जब अंग्रेज चले गए तो बाद में इसको है ना ये पैसेंजर ट्रेन बना दिया गया इसको। हाँ, पैसेंजर ट्रेन। तो फिर ये 3 डिब्बों की चलती है पैसेंजर ट्रेन। यहाँ से 13 किलोमीटर का सफर है 8 से कोच का, और 30 रुपए इसका टिकट है। इस तरीके से लगभग इसके 5 राउंड हैं। हाँ। तो ये कह सकते हैं हम कि देश की ये एक ऐसी तो एकमात्र ट्रेन है जो सबसे कम दूरी के लिए चलती है। हाँ जी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट ट्रेन है ये, शॉर्टेस्ट पाथ है इसका। और एक हरी लाइन, 1 लाइन ट्रेन सिस्टम है। तो सिंगल लाइन है इसका। तो टोकन बेस्ड ये ट्रेन है, इसमें कोई है ना लाइन क्लियर नहीं लिया जाता। इसमें मतलब बराबर इसमें गार्ड भी हैं, और क्योंकि एक 3 डिब्बे की ट्रेन लेके चलाना ये बड़ी बात है। उत्तर मध्य रेलवे इसको संचालित जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है ये, क्योंकि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो हम हैं इस समय 8 जंक्शन स्टेशन में, और आपने देखा कि हमने पूरा सफर 8 से कोच और कोच से 8 तक का इस ट्रेन में किया। और बुंदेलखंड के लिए बड़े गौरव की बात है, और देश की अगर जहां बात करें एकमात्र ट्रेन है ये जो कि सबसे कम दूरी के लिए चलती है। 13 किलोमीटर इसका सफर, और लगभग इसकी जो स्पीड है वो 20 से 30 किलोमीटर की स्पीड रहती है। और बुंदेलखंड न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट थी कि अगर देश की, और ये क्योंकि बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी गौरवान्वित की बात है कि अपने बुंदेलखंड के जिला जालौन में एकमात्र ऐसी ट्रेन जो कि देश में एक ऐसी ट्रेन है जो सबसे कम दूरी का सफर तय करती है। और लोगों के लिए भी जो यहाँ से आसपास जो कोच का सफर करते हैं, तो रेगुलर यहाँ से ये दिन में 5 बार इसका सफर है। इसकी टाइमिंग है सुबह 4 बजे से और रात के 7 मतलब शाम के 7 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। तो दिन में 5 बार इसका रूट रहता है। प्रॉपर ऐड जंक्शन से बनती है, और ऐड से कोच, और कोच से ही इसका ऐड तक का सफर रहता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट थी। आप जरूर हमें कमेंट करके साझा कीजिए। और एक गुजारिश और भी है कि जो लोग YouTube के माध्यम से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में हैं तो हमें जरूर फॉलो कीजिए। और इसी तरह की रेलवे की यूनिक न्यूज और स्पेशल रिपोर्ट्स हम आप तक लेके आते रहेंगे। मैं शिवम निगम, बुंदेलखंड न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।